अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज का इस क्लास में मैट्रिक परीक्षा 2026 में सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस से पूछा गया सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि एग्ज़ाम में किस लेवल और किस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है और आपका तैयारी कितना हुआ है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए अगर आप पिछले 10 वर्षों का क्वेश्चन बैंक अच्छा से हल कर लेते हैं तो 40 से 50% तक क्वेश्चन वहीं से रिपीट हो जाता है। और आज का इस क्लास में मैट्रिक परीक्षा 2026 में सामाजिक विज्ञान से पूछा गया सभी क्वेश्चन को हल करेंगे, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, खनिज पदार्थों में कौन सा भारतीय क्षेत्र समृद्ध नहीं है? मालवा का पठार, गंगा का मैदान, लद्दाख का पठार या फिर छोटा नागपुर का पठार। तो खनिज पदार्थों में गंगा का मैदान समृद्ध नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मालवा का पठार, लद्दाख का पठार और छोटा नागपुर का पठार खनिज पदार्थों के लिए प्रसिद्ध और समृद्ध है, लेकिन गंगा का मैदान समृद्ध नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एंथ्रासाइट कोयले के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह सर्वोच्च कोटि का होता है, इसमें 30% कार्बन की मात्रा होती है, इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है, या फिर इनमें से सभी। तो एंथ्रासाइट कोयले का सर्वोच्च कोटि होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सीमेंट निर्माण के लिए किस कच्चे माल की आवश्यकता होती है? यानी सीमेंट बनाने के लिए वो कौन सा कच्चा माल है जिसकी आवश्यकता होती है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, जिप्सम या फिर इनमें से सभी। तो सीमेंट निर्माण के लिए चूना पत्थर, बॉक्साइट और जिप्सम ये तीनों की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। रबी फसलें किस ऋतु में बोई जाती है? शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, मानसून में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रबी की फसलें शीत ऋतु में बोई जाती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गंडक नदी घाटी परियोजना से किस राज्य को लाभ मिलता है? बिहार राज्य को, उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को या फिर इनमें से सभी। तो गंडक नदी घाटी परियोजना से बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ये तीनों राज्य को लाभ मिलता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तुंगभद्रा नदी पर, महानदी पर, कृष्णा नदी पर या फिर शारावती नदी पर। तो हीराकुंड बांध महानदी पर निर्मित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसी पैटर्न का क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा 2027 में पूछा जाएगा, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, खनिज तेल उत्पादन में कौन देश अग्रणी है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या फिर जापान। तो खनिज तेल उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका अग्रणी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा तेल पाया नहीं जाता है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर सवाल पूछता किस देश में सबसे ज़्यादा खनिज तेल पाया जाता है तो सऊदी अरब वगैरह हो जाता, लेकिन आपसे सवाल पूछा है कि खनिज तेल उत्पादन में कौन देश अग्रणी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में है? 93.5%, 96.5%, 95.5% या फिर 97.5%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 97.5%। यानी कुल जल का 97.5% जल महासागरों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दक्षेस यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ है? भारत में, नेपाल में, पाकिस्तान में या फिर श्रीलंका में। तो दक्षेस का मुख्यालय नेपाल में है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से यानी इनमें से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? फाहयान, मेगास्थनीज, कन्फ्यूशियस या फिर सेल्यूकस निकेटर। तो इनमें से मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है गांधी इरविन पैकेट को किस नाम से जाना जाता है? लखनऊ समझौता, दिल्ली समझौता, लाहौर समझौता या फिर लंदन समझौता? तो गांधी इरविन पैकेट को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस संगठन की स्थापना की थी? मुस्लिम लीग की, जैकोबिन क्लब की, खुदाई खिदमतगार की या फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 5, 7, 10 या फिर 12? तो साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन आपसे अगर सवाल पूछे कि साइमन कमीशन में भारतीय सदस्यों की संख्या कितना था, तो साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, शौकत अली या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष महात्मा गांधी था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में, अमेरिका में, कनाडा में या फिर आयरलैंड में? तो गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रूस ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किससे की? फ्रांस से, जर्मनी से, पोलैंड से या फिर अमेरिका से? तो रूस ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जर्मनी से की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दामोदर नदी किस राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण है? बिहार राज्य में, असम में, पश्चिम बंगाल में या फिर आंध्र प्रदेश में? तो दामोदर नदी पश्चिम बंगाल राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और अगर आपसे सवाल पूछे बिहार में बाढ़ का प्रमुख कारण कौन सा नदी है, तो कोसी नदी बिहार में बाढ़ का प्रमुख कारण है। यानी कोसी नदी से बिहार में अधिकतर बाढ़ आता है और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन सी है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंपीय तरंग एल तरंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में भयंकर सूखा कब पड़ा था? 1987 में, 1966 में, 2004 में या फिर 1978 में? तो बिहार में भयंकर सूखा 1987 में पड़ा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का क्या कारण है? यानी सामान्य संचार व्यवस्था बाधित होगा उसका कारण क्या है? केबल टूट जाना, ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त हो जाना, बिजली आपूर्ति का बाधित होना या फिर इनमें से सभी? तो सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के केबल का टूट जाना भी कारण है, ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त हो जाना भी कारण है और बिजली आपूर्ति का बाधित होना भी कमी है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम यानी INSAT का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दूर संचार हेतु यानी दूर संचार के लिए, संसाधनों की खोज और प्रबंधन के लिए, नगर नियोजन हेतु या फिर इनमें से सभी? तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इनसैट का प्रयोग दूर संचार के लिए भी किया जाता है, संसाधनों की खोज और प्रबंधन के लिए भी किया जाता है, नगर नियोजन के लिए भी किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी आपदा धीरे धीरे आती है? बाढ़, भूकंप, सुनामी या फिर सूखा? तो बाढ़ धीरे धीरे नहीं आता है बल्कि बहुत जल्दी आ जाता है। भूकंप भी धीरे धीरे नहीं आता है, सुनामी भी धीरे धीरे नहीं आता है, लेकिन सूखा धीरे धीरे पड़ता है। किसी भी क्षेत्र में सूखा धीरे धीरे पड़ता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चाय उत्पादन के लिए किस तापक्रम पारास की आवश्यकता होती है? 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस
या फिर 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस। तो चाय उत्पादन के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापक्रम परास की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रक्त और लोहे की नीति का अवलंबन किसने किया? मैजिनी ने, स्टालिन ने, निक्सन ने या फिर बिस्मार्क ने? तो रक्त और लोह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था? बिस्मार्क, मेटरनिख, काउंट काउर या फिर हिटलर? तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिख था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मूल्यह्रास और पूंजी की मरम्मत का व्यय किसमें शामिल होता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मूल्यह्रास और पूंजी की मरम्मत का व्यय सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में शामिल होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई? सीमांत और छोटे किसान के लिए, औद्योगिक संस्थाओं घराने के लिए, साहूकार के लिए या फिर इनमें से सभी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना सीमांत और छोटे किसानों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सार्वजनिक कल्याण किस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सार्वजनिक कल्याण समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व यानी आज़ादी मिलने से पहले राष्ट्रीय आय गणना का प्रयास किसने किया था? एम.एस. स्वामीनाथन ने, के.सी. पंत ने, दादा भाई नौरोजी ने या फिर प्रो केन्स ने? तो आज़ादी से पहले राष्ट्रीय आय गणना नापन का प्रयास सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोहरी गणना की समस्या का संबंध किससे है? वस्तु विनिमय से, प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से या फिर उपभोग व्यय से? तो दोहरी गणना की समस्या का संबंध राष्ट्रीय आय से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इनमें से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? कृषि, संचार, गरीबी या फिर परिवहन? तो इनमें से कृषि आर्थिक गतिविधि है, संचार आर्थिक गतिविधि है, गरीबी आर्थिक गतिविधि नहीं है और परिवहन भी आर्थिक गतिविधि है। तो सवाल आपसे पूछा है कि इनमें से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो इनमें से गरीबी आर्थिक गतिविधि नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 अनुसूचित भाषाओं को स्थान दिया गया है? यानी सवाल आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 अनुसूचित भाषाओं को स्थान दिया गया है? 7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में या फिर 12वीं अनुसूची में? तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 अनुसूचित भाषाओं को स्थान दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किन दो केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया है? पुदुचेरी और लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दादरा नगर हवेली और दमन व दीव, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह? तो इनमें से दादरा नगर हवेली और दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व यानी आज़ादी मिलने से पहले भारत में कुल कितनी देशी रियासतें थी? 565, 562, 620 या फिर 728? तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में कुल 565 देशी रियासतें थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्राम रक्षा दल का गठन किस स्तर पर होता है? ग्राम पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर या फिर राज्य स्तर पर? तो ग्राम रक्षा दल का गठन ग्राम पंचायत स्तर पर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? स्विट्जरलैंड में, भारत में, पाकिस्तान में या फिर चीन में? तो इनमें से स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? संसद, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति या फिर निर्वाचन आयोग? तो निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण निर्वाचन आयोग ही करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से मुद्रा की विशेषता क्या है? सामान्य स्वीकृति, विधि ग्राह्य, विनिमय का माध्यम या फिर इनमें से सभी? तो इनमें से मुद्रा का सामान्य स्वीकृति भी विशेषता है, विधि ग्राह्य भी विशेषता है, विनिमय का माध्यम भी विशेषता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए क्या आवश्यक है? उपभोग बराबर निवेश, बचत बराबर निवेश, आय बराबर बचत या फिर आय बराबर निवेश? तो अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए बचत बराबर निवेश आवश्यक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1980 के दशक के अंत में भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी? आयातों में वृद्धि हुई थी, तेजी से बढ़ती महंगाई हुई थी, अपर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार या फिर इनमें से सभी? तो 1980 के दशक के अंत में भारत की आर्थिक स्थिति आयातों में वृद्धि हुई थी, तेजी से बढ़ती महंगाई भी हुई थी और अपर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार, ये सभी हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बैंकिंग सेवा किस आर्थिक क्षेत्र का भाग है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या फिर तृतीयक क्षेत्र? तो बैंकिंग सेवा तृतीयक क्षेत्र का भाग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए जहाँ सेवा का बात आ जाए तो सेवा तृतीयक क्षेत्र में ही आता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम द्वारा पहली मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन में तैयार की गई थी? मोहम्मद यूनुस, महबूबुल हक, रगनार नकर्स या फिर एडम स्मिथ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महबूबुल हक। मनरेगा के तहत कितने दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी है? 100 दिन, 150 दिन, 180 दिन या फिर 200 दिन? तो मनरेगा के तहत 100 दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न में से यानी इनमें से क्या गैर संस्थागत वित्त का स्रोत है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक, महाजन या फिर सहकारी बैंक? तो इनमें से महाजन गैर संस्थागत वित्त का स्रोत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से यानी इन योजनाओं में से सबसे पहले किस योजना की शुरुआत हुई? समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, मनरेगा या फिर काम के बदले अनाज योजना? तो इनमें से सबसे पहले समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना की शुरुआत हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यंग इटली की स्थापना किसने की? मेटरनिख ने, मेजिनी ने, गैरीबाल्टी ने या फिर नेपोलियन ने? तो यंग इटली की स्थापना मेजिनी ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी तक हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और ये 2026 का मैट्रिक परीक्षा में सोशल साइंस में कुल 80 क्वेश्चन पूछा गया था और 30 क्वेश्चन बचा है। उस 30 क्वेश्चन को भी अभी हल करेंगे और इसी पैटर्न का क्वेश्चन 2027 का एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? 10 दिन, 12 दिन, 13 दिन या फिर 15 दिन? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वियतनाम फ्रांसीसी आधिपत्य से कब स्वतंत्र हुआ? 1930 में, 1935 में, 1945 में या फिर 1948 में? तो वियतनाम फ्रांसीसी आधिपत्य से 1945 में स्वतंत्र हुआ यानी आज़ाद हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कैप्टन कोंग ले के नेतृत्व में सैनिक सरकार कहाँ बनी थी? लाओस में, उत्तरी वियतनाम में, दक्षिणी वियतनाम में या फिर कंबोडिया में? तो कैप्टन कोंग ले के नेतृत्व में सैनिक सरकार लाओस में बनी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किस अधिनियम द्वारा नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या घटा दी गई थी? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में, इल्बर्ट बिल में, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट में या फिर बॉम्बे कॉरपोरेशन एक्ट में? तो कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट अधिनियम द्वारा नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या घटा दी गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
गांधी जी ने यानी महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि किसे दी? गोपाल कृष्ण गोखले को, रविंद्रनाथ टैगोर को, लॉर्ड डलहौजी को या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को? तो गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगर आपसे सवाल पूछे गोपाल कृष्ण गोखले कौन था, तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस योजना के तहत की गई? नेहरू रिपोर्ट, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मार्ले मिंटो सुधार या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919? तो मुसलमानों के लिए पृथक यानी अलग निर्वाचन की व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार योजना के तहत की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत का मुखिया, राज्य सरकार या फिर पंचायत समिति का प्रमुख? तो पंचायत सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, लचीला संविधान या फिर स्वतंत्र न्यायपालिका? तो इनमें से संघीय सरकार की विशेषता शक्तियों का विभाजन ये विशेषता है, संविधान की सर्वोच्चता भी विशेषता है, लचीला संविधान ये विशेषता नहीं है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी विशेषता है। तो आपसे सवाल पूछा है कि क्या संघीय सरकार की विशेषता नहीं है, तो लचीला संविधान संघीय सरकार की व्यवस्था नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? भारत, पाकिस्तान, चीन या फिर नेपाल? तो चीन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत की केंद्रीय सरकार के गठबंधन का क्या नाम है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, महागठबंधन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत की केंद्रीय सरकार के गठबंधन का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नाम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेपाल में लोकतंत्र को कब अस्थायी रूप से बहाल किया गया था? 2006 में, 2007 में, 2008 में या फिर 1990 में? तो नेपाल में लोकतंत्र को 2006 में अस्थायी रूप से बहाल किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? सख्त कानून, सैन्य शक्ति, उच्च आर्थिक विकास या फिर जवाबदेह सरकार? तो लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम जवाबदेह सरकार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट के विघटन से हुआ है? लेटराइट मिट्टी, रेगूर यानी काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर पर्वतीय मिट्टी? तो इनमें से रेगूर यानी काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट के विघटन से हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था? राउरकेला इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र या फिर भिलाई इस्पात संयंत्र? तो बोकारो इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सॉरी, इसका बोकारो नहीं दुर्गापुर हो जाएगा। इसका बी सही आंसर होगा। हाजीपुर में किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय स्थित है? उत्तर मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्वी रेलवे या फिर पूर्वोत्तर रेलवे? तो हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार राज्य जल विद्युत ऊर्जा निगम का गठन कब हुआ था? 1940, 1956, 1982 या फिर 1991? तो बिहार राज्य जल विद्युत ऊर्जा निगम का गठन 1982 को हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अविभाजित बिहार में यानी जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था, कौन सा नियोजित नगर था? पटना, रांची, जमशेदपुर या फिर गया? तो अविभाजित बिहार में जमशेदपुर नियोजित नगर था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो अभी झारखंड के हिस्सा में चला गया है। निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी नेता थे? फिरोज शाह मेहता, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो इनमें से फिरोज शाह मेहता नरमपंथी नेता थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई? बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक,
पंजाब नेशनल बैंक या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इनमें से पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रथम वेतन बोर्ड का गठन हुआ था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रथम वेतन बोर्ड का गठन हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1800 ईस्वी में भारतीय निर्यात में सूती वस्त्र का हिस्सा कितना प्रतिशत था? 30%, 15%, 5% या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 1800 ईस्वी में भारतीय निर्यात में सूती वस्त्र का हिस्सा 30% था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार का पूर्ण समर्थक था? द पायनियर, इंडियन मिरर, अमृत बाजार पत्रिका या फिर मिरात उल अखबार? तो इनमें से द पायनियर पत्र ब्रिटिश सरकार का पूर्ण समर्थक था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्रिटिश को बॉम्बे किसने दिया था? फ्रांस ने, पुर्तगालियों ने, स्पेन ने या फिर भारत ने? तो ब्रिटिश को बॉम्बे पुर्तगालियों ने दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ब्रिटिश को बॉम्बे पुर्तगालियों ने दहेज में दे दिया था। मुद्रण कला के आविष्कार का श्रेय किस देश को जाता है? चीन, जर्मनी, ब्रिटेन या फिर दक्षिण कोरिया? तो मुद्रण कला के आविष्कार का श्रेय चीन को जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यूरोपीय आर्थिक संघ के गठन का सुझाव सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किसने दिया? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने, फ्रांस के विदेश मंत्री ने, जर्मनी के वित्त मंत्री ने या फिर इटली के विदेश मंत्री ने? तो यूरोपीय आर्थिक संघ के गठन का सुझाव सबसे पहले फ्रांस का विदेश मंत्री ने दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस से टोटल 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। वो 80 क्वेश्चन आपको करा दिया गया है, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपको क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला क्लास किस सब्जेक्ट का चाहिए आप ये भी बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।